ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा प्रोनाउन और उसके प्रकार के बारे में, और ये सीरीज चल रही है सिंटैक्स क्लास 12 के लिए। तो अगर आपने अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देखिए, जिससे आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के एक शानदार लेक्चर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रूल्स ऑफ प्रोनाउन में पहला रूल क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में, यानी सेंटेंस की शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार आगे प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। कहने का मतलब साफ है, यानी अगर जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है हमको, ठीक है, अब इसकी शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया इसी के अनुसार आगे जो प्रोनाउन यूज होगा वो इसी के अनुसार किया जाएगा, ठीक है, दूसरे के अनुसार नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, ऑल द बॉयज शुड डू देयर ड्यूटीज, सभी लड़कों को अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है, अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे शुड आया है ना, तो चाहिए होगा। देखिए जो दियर है वो किसके अनुसार आया है, बॉयज के अनुसार। बॉयज यहाँ पर देखो एक लड़के की बात नहीं की जा रही, सभी लड़कों की बात की जा रही है, तो सभी लड़कों के लिए क्या आ गया, डियर आ गया, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आई शुड डू हिज वर्क, मुझे उसका कार्य करना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं सही है। देखिए यहाँ पर शुरुआत में कौन सा प्रोनाउन आया है, आई आया है, और आई के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, माई होगा, है ना, मी माई माइन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या यूज हो गया, हिज, जिससे एक सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या होगा, आई के लिए क्या आएगा, माई, यानी आई शुड डू माई वर्क नॉट हिज वर्क, अंडरस्टूड, यानी मुझे मेरा काम करना है ना कि दूसरे का। समझ गए? ये हो गया हमारा पहला रूल। पहला रूल क्लियर है। पहला रूल क्या कहता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत में जो आएगा उसी के अनुसार आगे भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जब दो सिंगुलर नाउन जिनके पहले, यानी जब दो सिंगुलर नाउन हो, दोनों सिंगुलर हो, और उनके पहले क्या आए, ईच आए या एवरी आया हो, क्या आया हो, ईच आया हो या एवरी आया हो, और दोनों किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उसके बाद लगने वाली वर्ब या सहायक क्रिया और प्रोनाउन वो भी किसमें होंगे, सिंगुलर में ही यूज किए जाएंगे। ये कहता है हमारा रूल नंबर 2। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन आया ना, बॉय और टीचर। बॉय माने एक लड़का और टीचर माने एक अध्यापक ना। देखिए टीचर माने अध्यापक, बॉय माने लड़का, दोनों सिंगुलर हैं, और दोनों के पहले क्या आया है, एवरी आया हुआ है, ठीक, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए। एंड का मैं दूसरी तरह बनाया हूं, एंड एक्स को भी कहते हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, इसके बाद लगने वाली जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया और प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया क्या यूज हुआ है, वाज। अब बताइए वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ ना। आईज, आई, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वाज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर, ठीक है। तो देखिए इसके साथ क्या लगा है, वाज, और इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर क्या यूज हो गया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक लड़के और प्रत्येक टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, जो कि इसके नियम के अनुसार है ना, सिंगुलर। तो हिज क्या है, सिंगुलर ही तो है, ही का बनता है ही, हिम, हिज, यानी सिंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 2 बस यही कह रहा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन जिसके पहले एवरी आया हो या ईच आया हो, इससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उसके लिए सहायक क्रिया और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल भी देख लो, बुक और मैगजीन आया है, इसके पहले क्या आया हुआ है, ईच, और दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो इसके लिए भी देखो वाज लगा है और इट्स लगा है, इट्स भी सिंगुलर ही बताता है, और वाज में देखो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है।
अगला रूल क्या कहता है, जब दो सिंगुलर नाउन और आइदर और या नाइदर नॉर से क्या हो, जुड़े हो, यानी दो सिंगुलर नाउन्स हो और वो किससे जुड़े हो, या तो और से जुड़े हो, या तो आइदर और से जुड़े हो, या तो नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो जो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। पहला रूल इसमें का। दूसरा रूल क्या कहता है, एक सिंगुलर नाउन हो और दूसरा क्या हो, प्लूरल हो, तो आगे क्या लगेगा, प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल, आइदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम, हैज बॉट हिज पेन, क्या खरीदा, या तो राम ने अपना पेन खरीदा या तो श्याम ने उसका पेन खरीदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पहला रूल क्या बताया, जब दो सिंगुलर नाउन, देखिए राम और श्याम दोनों सिंगुलर नाउन है और किससे जुड़ रहे हैं, आइदर और से जुड़ रहे हैं ना, आइदर और से जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोला गया, आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो देखिए राम और श्याम आइदर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या लग रहा है, हैज, जो कि सिंगुलर है, हैव क्या है, हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर, यानी ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और आई बी यू दे के साथ प्लूरल यानी हैव लगता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब भी आया है और हिज, हिज यानी एक के, किसी एक के लिए आया हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये जो कि पहला रूल कहता है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, यदि एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन हो तो प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल ही यूज होगा। यानी अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो और दोनों किससे जुड़े हो, आइदर और या नाइदर नॉर या और से जुड़े हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइदर कुसुम नॉर हर फ्रेंड्स, यानी ना तो कुसुम ना ही उसके दोस्त। यहाँ पे देखिए हर फ्रेंड्स माने उसके कई सारे दोस्त हैं, एक दोस्त की बात नहीं किया गया, देखिए फ्रेंड्स आया हुआ है, अगर फ्रेंड लिखा होता तो एक दोस्त, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों की बात की जा रही है। फेल्ड मतलब असफल हो गए, इन डूइंग माने करने में, दियर वर्क्स माने उनके कार्य। देखिए यहाँ पर नाइदर कुसुम और हर फ्रेंड्स दोनों क्या है, एक कुसुम सिंगुलर है और हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या हुआ है, प्लूरल यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर दियर आया है, दियर माने उनके, यानी एक से अधिक लोग। ठीक है, कुसुम और उसके दोस्तों के लिए क्या आया हुआ है, दियर आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। अगला रूल क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन, यानी मैंने पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन बताए थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन था, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड, बाकी सब थर्ड क्लास हैं, ऐसा कुछ बताया था मैंने ना पिछले वीडियोस में। तो आई वी फर्स्ट, यू सेकंड और बाकी सब थर्ड, यानी अगर ये तीनों पर्सन्स एक ही सेंटेंस में आ जाए, क्या हो, एक ही सेंटेंस में तीनों आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए और थर्ड भी आ जाए, तब क्या होगा, तब उनको कैसे लिखेंगे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उसी के लिए ये नियम क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं तो उनको 231 के अनुसार लिखेंगे। 231 के अनुसार मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर आखिर में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसी के अनुसार हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहाँ पर एक गलत दिया गया है, क्या दिया गया है, आई ही एंड यू आर फास्ट फ्रेंड्स। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, देखिए इसमें तीनों नहीं, आई ही एंड यू आर फास्ट फ्रेंड्स, देखिए इसमें तीनों के तीनों पर्सन आ गए हैं ना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन और यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। देखिए तीनों के तीनों इसमें टपक पड़े हैं ना, तो इसको लिखने का क्या क्रम है, 231, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फाइनली फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड, फिर सेकंड लिखा गया है। तो चलिए हम सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन कौन है इसमें, यू, यू को सबसे पहले लिखो, यू, फिर थर्ड पर्सन कौन है, ही को लिखो और फिर फर्स्ट पर्सन को एकदम आखिरी में, अगुआ का पछुआ हो गया, पछुआ हुआ। ठीक, अब लेकिन इसके साथ वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल ही लगेगा, क्या हो जाएगा, आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है,
ये हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों एक साथ में आते हैं तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा, ये कंफर्म है। लेकिन कौन सा प्लूरल होगा? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन में कितने लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं, आई और बी, और जिसमें बी क्या है? प्लूरल। बी माने हम में देखिए एक से अधिक लोग आते हैं ना, यानी प्लूरल होता है। तो अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आए तो उसके लिए क्या यूज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, यानी आवर यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर समाप्त। ये रूल समझ में आया? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।